दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मोटिवेशन विद AK47 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मुफ्त की कोई चीज़ बाज़ार में नहीं मिलती, किसान के मरने की सुर्खियाँ अखबार में नहीं मिलती। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कृषि विधेयकों पर आधारित है, जो कि वर्तमान में बहुत चर्चा के विषय हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, जिससे कि आपको कृषि विधेयक क्या है, यह क्यों लाए गए, इनका विरोध क्यों हो रहा है और क्या ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, आदि सारी जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, बीते जून महीने में जब संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा था, तब कृषि क्षेत्र में अहम सुधारों के लिए 3 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि अध्यादेश क्या होते हैं। तो दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है तथा यह तत्काल लागू हो जाता है, परंतु आने वाले 6 महीने में इस अध्यादेश को संसद के पटल पर रखकर कानूनी मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, अन्यथा यह अध्यादेश स्वतः ही 6 महीने में समाप्त हो जाता है। दोस्तों, वर्तमान में संसद का मानसून सत्र चल रहा है, जिसमें हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि से जुड़े यही 3 बिल संसद के समक्ष पेश किए गए हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये 3 बिल क्या कहते हैं और वर्तमान में इनका क्यों ज़ोर शोर से विरोध हो रहा है। दोस्तों, इन 3 बिल में से पहला बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। दोस्तों, इस बिल के अंतर्गत अनाज, दालें, प्याज, आलू जैसी फसलों को आवश्यक वस्तु की श्रेणी से हटा दिया जाएगा। इसमें किसान और व्यापारी इनका अधिक मात्रा में भंडारण कर सकेंगे, परंतु विरोध करने वालों का कहना है कि इससे प्याज, आलू, अनाज व दालों की जमाखोरी की समस्या बढ़ जाएगी, जिससे कि बड़ी कंपनियां इनका स्टॉक करके पहले मार्केट में इनका दाम बढ़ाएगी और फिर पूरा मुनाफा अपनी जेब में डाल लेगी। दोस्तों, दूसरा बिल है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक। इस कानून के बनने के बाद किसान मंडियों के अतिरिक्त अपनी फसलों को दूसरे खरीदारों को भी बेच पाएंगे। मंडियों में फसलों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही तय होते हैं। MSP सरकार की तरफ से फिक्स दाम होता है। इस कानून में किसान अपनी फसल को देश के किसी भी राज्य में बेच सकेगा। यह कानून किसानों को ऑनलाइन सिस्टम से भी फसलों को बेचने से जोड़ता है और इस कानून के बन जाने के बाद दलालों की समस्या समाप्त हो जाएगी। परंतु विरोधियों का कहना है कि केंद्र सरकार इस कानून के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त कर रही है तथा मंडियों में कमीशन एजेंट, जिसे मंडी की भाषा में आप अड़ेती कहते हैं, उनकी भूमिका भी समाप्त हो जाएगी। विरोधियों का यह भी कहना है कि इस कानून के कारण सरकारी मंडियां समाप्त हो जाएगी तथा दूसरे खरीदार किसान से मनमानी करेंगे। दोस्तों, तीसरा और अंतिम बिल है मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक। दोस्तों, यह विधेयक बहुत फ़ायदेमंद है। इस कानून में किसानों से डायरेक्ट बड़ी बड़ी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। जैसे अभी यदि किसान गेहूं या आलू की फसल बोता है तो उसका भाव अधिक रहता है, परंतु जब इन फसलों का उत्पादन होता है तो भाव कम हो जाते हैं। परंतु इस कानून के माध्यम से बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे पार्ले बिस्किट की कंपनी हुई या फिर लेस चिप्स की कंपनी हुई, यह किसानों से फसल बोने से पहले ही एग्रीमेंट साइन करवा लेगी तथा किसानों से संबंधित फसल का दाम पहले ही तय करवा लेगी। दोस्तों, जिससे कि किसान अपनी फसल का दाम
अपनी मर्जी से तय कर पाएंगे। जैसे कि वर्तमान में यदि गेहूँ 25 रुपये किलो बिक रहा है तो सभी किसान लालच में आकर गेहूँ की फसल बो देते हैं, परंतु उत्पादन के समय गेहूँ की कीमत घटकर 16 रुपये किलो हो जाती है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि यह विधेयक लागू हो जाता है तो इसके अंतर्गत पहले ही कंपनी किसान के घर आकर उसकी फसल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी तथा उसकी मर्जी के आधार पर वह अपनी फसल का दाम खुद तय कर सकेगा। परंतु विरोधियों का कहना है कि किसान इन बड़ी बड़ी कंपनियों से फ़ायदे का सौदा नहीं कर पाएंगे तथा ये बड़ी कंपनियां इनका तेज़ी से शोषण करेगी। ये भी हो सकता है कि ये कंपनियां सिर्फ बड़े किसानों से ही डील करें, छोटे किसानों की फसल कोई न खरीदे। इस ठेके पर आधारित कृषि में कानूनी विवाद भी होंगे, जिससे कि किसान कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे रहेंगे। दोस्तों, यहाँ तक चर्चा थी कि आखिर ये 3 बिल क्या हैं और वर्तमान की परिस्थिति में आखिर क्यों इसका विरोध हो रहा है। दोस्तों, अब कृषि व किसानों से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें जो कि आप सभी के लिए जानना अति आवश्यक है। देश में 52% लोग कृषि से जुड़े हैं, यानी देश की आधी आबादी कृषि से जुड़ी है। इन 52% किसानों की 365 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद भी कृषि का हमारे देश की जीडीपी में योगदान 17 से 18% है। इतने कम योगदान का मुख्य कारण किसानों को अपनी फसल का उचित दाम न मिल पाना है। भारत में किसानों की प्रति महीने औसत कमाई 6,400 रुपये है तथा प्रति वर्ष कमाई 77,000 रुपये है। तो सोचिए, इतनी महंगाई के समय में किसान कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता होगा। 52% किसानों पर प्रति किसान औसत 1,40,000 रुपये कर्ज है, यानी कमाई से ज़्यादा कर्ज है। इसी कारण आए दिन किसान आत्महत्या करते हैं। दोस्तों, कंपनी और किसान के बीच दलालों के कारण किसानों को अपनी फसल का केवल 25% दाम ही मिल पाता है। जैसे गेहूं को खरीदने के लिए कंपनी 30 रुपये किलो भाव निश्चित करती है, लेकिन दलाल आपसे 12 रुपये किलो खरीद कर कंपनी को 30 रुपये किलो में बेच देगा। तो सोचिए, किसान वर्ष भर कड़ी सर्दी, गर्मी, बरसात में मेहनत करता है तथा जो दलाल होते हैं वह 1 या 2 दिन में ही किसान से ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं। तो दोस्तों, किसान व कंपनी के बीच डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए। किसी भी प्रकार से दलालों व बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जानी चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है, परंतु दुनिया में कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा केवल 2.5% ही है। गांव के 72% युवा कृषि से जुड़े हैं, परंतु केवल 1% युवा ही किसान बनने के इच्छुक हैं। देश के 76% किसान कृषि छोड़ना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, देश की संसद में 38% सांसद किसान हैं, फिर भी देश में कृषि और किसान का ये हाल है। दोस्तों, ये हो गए हमारे 10 मुख्य बिंदु, परंतु अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सामाजिक कंडीशन से रूबरू कराना चाहता हूँ। दोस्तों, किसान से गेहूँ 15 रुपये किलो खरीदा जाता है तथा यदि उस गेहूँ का आटा बनाकर कोई प्राइवेट कंपनी अपना ब्रांड लगा दे तो वह पैकेट 50 रुपये किलो में बिकता है। उसी प्रकार टमाटर किसानों से 5 रुपये किलो में ख़रीदा जाता है तथा उसी टमाटर को पीसकर उसे कोई कंपनी कांच की बोतल में भरकर टोमेटो सॉस बना दे तो वह एक बोतल 100 से 200 रुपये में मिलती है। दोस्तों, देश का अन्नदाता किसान जो कि कड़ी मेहनत करके अपनी फसल का उत्पादन करता है और जब वह अपनी फसल को मंडी में बेचने ले जाता है तो उसकी फसल का दाम कोई और तय करता है। यही दलाल और दवाई बीज वाले भी अलग से उसका शोषण करते हैं। दोस्तों, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब किसानों को अपने हक के लिए लड़ना ही होगा और यह तभी संभव होगा जब किसानों में एकता होगी। किसानों को, इन बड़े लोगों को यह बताना होगा कि तुम्हारी थाली में जो रोटी है वह कितनी मेहनत से तुम तक पहुंचती है
और यह तभी संभव होगा जब संसद में एक ऐसा कानून बने जिससे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि किसानों को अपना हक मिल सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें तथा यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो सामने आपको बेल आइकन बना दिखेगा, उस पर भी क्लिक करें जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कार्यों में व्यस्त रहें। धन्यवाद।